आप सबों को जय मसीह की। बीते हुए दिन से हम लोग सीखते आ रहे हैं क्या यीशु परमेश्वर है, और आज का विषय है हम लोग सीखेंगे क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है। प्रेरित अध्याय 5 वचन 3 में लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रहे क्या तेरे ना थे, और जब भी गया तो क्या तेरे वश में ना थे। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारे। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रेरित का 5:3 में वहाँ पतरस बोल रहा है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। 3 आयत में बोल रहा है तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला। 4 आयत में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। पहला आयत में पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और चौथा आयत में तू परमेश्वर से झूठ बोला। तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला यानी परमेश्वर से झूठ बोला। इस वचन से हम लोग जानते हैं पतरस जिस पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, बोल रहा है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इस वचन से हम लोग जानते हैं पवित्र आत्मा से झूठ बोला यानी परमेश्वर से झूठ बोला, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हम लोग ये रोमियो 8:9 में देखते हैं, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो, यानी परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा तुम में वसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। कहने का मतलब है कि जब यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया तो वो अपने चेलों को कह गया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और मैं जाऊँ तो तुम्हारे पास एक सहायक भेजूँ यानी पवित्र आत्मा। वो तुम्हें पाप और बुराई के बारे में संसार को बताएगा, निरुत्तर करेगा, बोल के पवित्र आत्मा भेज दिया, और वो आज भी हमारे साथ है। दूसरा पतरस 1:21 में लिखा है कि क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर के ओर से बोलते थे। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कोई भी मनुष्य जो भविष्यवाणी करता है अपनी इच्छा से तो कभी पूरी नहीं हुई, बाइबल का वचन जो बताता है। तो यहाँ पर लिखा है भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर के ओर से बोलते थे। और एक वचन हम लोग देखेंगे, 1 कुरिन्थी अध्याय 12:14, वरदान तो कई प्रकार की है परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है। यह बात हो रहा है पवित्र आत्मा की। और अगला आयत में देखेंगे 5 में, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक है। यहाँ बात हो रहा है यीशु की। और अगला आयत में देखेंगे 6वीं आयत में देखेंगे, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार का है परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का बैर उत्पन्न करता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 1 आयत में 4 में, वरदान तो कई प्रकार का है परंतु आत्मा एक ही है। यह बात हो रहा है पवित्र आत्मा। फिर हम 5 में देखते हैं तो सेवा भी कई प्रकार का है परंतु प्रभु एक ही है। ये प्रभु यीशु की बात हो रही है। फिर हम 6वें में जाते हैं तो वहाँ भी प्रभावशाली कार्य कई प्रकार का है परंतु परमेश्वर एक ही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा व्यक्ति 3 है परंतु ये तीनों मिलकर एक परमेश्वर बनता है, जिसे हम ओनली वन गॉड कहते हैं।
प्रभु का वचन कहता है, इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है। हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में एक में कैसे तीन परमेश्वर वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों परमेश्वर अलग अलग है, नहीं, तीनों मिलकर एक व्यक्ति है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अगला वीडियो में देखेंगे तीनों इक्वल में है, एक में तीन है। कैसे देखेंगे? वचन से देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आमीन।